पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है, खासतौर पे ये हमारा हमसाया मुल्क हम पे अक्सर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि हम कटोरा लेके नगर नगर फिरते हैं। पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को दिया हुआ कर्जा वापस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाज़रीन, अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम है, खासतौर पर ये हमारा हमसाया मुल्क हम पे अक्सर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि हम कटोरा लेके नगर नगर फिरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को दिया हुआ कर्जा वापस लेना है, जो कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो जो हमारे हिस्से का कैश था, जो हिस्से की रकम थी, वो नहीं वापस की गई थी, वो अब खरबों डॉलर में बनती है, वो भी नहीं दी। इसके अलावा भी हमने कई मुल्कों को जब हमारे हालात अच्छे थे तो कर्जा दिया, जिसमें जापान, जर्मनी और बाकी इस तरह के कई ममालिक शामिल हैं। अब ये बताना है कि अब भी ऐसे 5 ममालिक हैं जिनको हमने 1980 से लेकर 1990 की दहाई के अंदर देखा जाए तो उनको हमने रायत दी थी एक्सपोर्ट के अंदर, और वो तकरीबन 86 अरब रुपया बनता है, जिसमें मुल्क जो है वो इराक है, सूडान है, इसके अलावा गनी बिसाओ है, बांग्लादेश है। इनसे हमने क्या कुछ लेना है, कितने कितने पैसे लेने हैं। इसमें अगर इराक की बात करें तो हमने 23 करोड़ 13 लाख डॉलर इनसे लेने हैं, सूडान से 4 करोड़ 66 लाख डॉलर लेने हैं, बिसाओ से 36 करोड़ 53 लाख डॉलर लेने हैं, और इसी तरह से अगर बात की जाए तो इनका जो मजमुआ बनता है वो तकरीबन को 30 करोड़ यानी 30 करोड़ 45 लाख डॉलर की ये रिकवरी है। और ये जो हमें बताया गया है, ये है हमारी जो ऑडिटर जनरल हमारा जो अदारा है उसने बताया है, और इस ज़िम्मन में उन्होंने कहा जी इसके ऊपर ये जो आपका कर्जा है वापस लेने के लिए तगोदो की जाए। अगर हम बात करें तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। बांग्लादेश के ज़िम्मे हमारे वाले से शुगर प्लांट और सीमेंट की बात में हमने 2 करोड़ 14 लाख डॉलर लेने हैं, और जबकि पाकिस्तान ने जो बिसाओ है उससे 36 करोड़ 53 लाख डॉलर लेने हैं। 2006-07 में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है उसमें ये निशानदेही की गई थी, फिर हमने खत भी लिखे, लेकिन अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब ये दोबारा से ऑडिटर जनरल ने कहा है कि आप अपनी रकम लेने के लिए तगोदो करें और आप इसको बैंकों की सतह पे लेके जाए, क्योंकि आप कर्जा लेना है तो कर्जा कर्ज ही होता है। जब आप इतनी देर हो गई, आप देखें ना 1980 से 1990 की दहाई में ये सारा कुछ हमने उनको बरामदात के अंदर सहूलतें दी, उनको हमने जो है इस हवाले से दिया, ये रहते दी कि वो जो राहत होगी वो हमें वापस करेंगे, और वो वापस नहीं हुई। तो होना तो ये चाहिए कि अच्छे ममालिक का सबूत देते हुए, जिस तरह पाकिस्तान ने अगर कोई कर्जा लिया है तो वक्त से वो अदा कर रहा है, गो के अपने ये ममालिक के जो शहरी हैं उनके ऊपर बोझ डाल रहा है, टैक्सीज का बोझ डाल रहा है, इसके अलावा और बोझ डाले जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ाल्टर नहीं हुआ, डिफ़ाल्ट नहीं होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। और वो कर्जा बर वक्त और उसकी सूद की किस्सें भी दे रहा है। तो जिन जिन ममालिक का मैंने नाम लिया जिन्होंने ये पैसे देने हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी, अब वो ममालिक भी बहुत ज़्यादा उनके पास दौलत आ गई है, वो फल फूल गए हैं, तो अब अगर आ गई है, फल फूल गए हैं, तो वो हमारे पैसे में तो वापस करें, ताकि हमारे भी ख़जाने में मज़ीद जो है वो बेहतरी आए और हमें मज़ीद कर्जे लेने की ज़रूरत न पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अगर ये मेरी व्लॉग आपको पसंद आए क्या तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें, ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुँचे, उनको भी पता चले कि हमने किस मुल्क से क्या क्या लेना है।